एग्रीमेंट, अगर आप एक घर बनवाना चाहते हैं या फिर आप एक ओनर है या फिर किसी एक बिल्डर से आपको घर बनवाना है, तो उस टाइम पे क्या क्या ध्यान देना होता है कि एक तो आपका जो मटेरियल है वो कौन सा लगना होता है, उसके बाद फिर जो मेन टॉपिक रहता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पे आपको इकरारनामा में ये लिखना होता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा यहाँ पे कि इस तरीके से आप इकरारनामा बना सकते हो, एग्रीमेंट बना सकते हो। हिंदी में या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो हिंदी में आपको मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो काफ़ी क्या होता है कि जो एक ओनर होता है, एक बिल्डर होता है, उसके तो बीच में जो बातें होती है फ्यूचर में जो काम करते करते टाइम में उनमें कुछ तकरारें बन जाती है कि या फिर काम छोड़ दिया जाता है। अगर एग्रीमेंट बन जाता है तो दोनों के लिए बहुत आसान रह जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भवन निर्माण के लिए मजदूरी के इकरारनामा, ठीक है। तो इकरारनामा कई तरीके से बनता है। एक तो आपका स्टाम्प पेपर पे बनाया जाता है गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो आपका जो स्टाम्प पेपर रहेगा जैसे कि 10 या फिर 100 रुपये का, तो वहाँ पे एक सिग्नेचर उस पर लग दिए जाते हैं। दूसरा ये होता है कि आपका जो स्टैम्प तो आपका पैड होता है आपका कंपनी का या फिर आपका जो आपने खुद लिखवाया होगा, तो वहाँ पे पैड लेटर पैड पे लिखवा के उस पर आप लिख सकते हो। फिर तीसरा ये रहता है कि आप किसी भी पेपर पे ब्लैंक पेपर पे उस पर आप लिख कर तो उस पर आप सिग्नेचर कर सकते हो दोनों साइड से, ठीक है। बस वहाँ पे क्या होता है आपका इकरारनामा चाहिए होता है कि एग्रीमेंट चाहिए होता है कि हाँ दोनों के पास एक एग्रीमेंट है कि आपने काम शुरू करने से पहले ये चीज़ लिखा हुआ था और उसके बाद आपको ये करना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मकान मालिक का नाम, ठीक है। मकान मालिक का नाम वो जैसे कि एक ओनर है वो कहता है कि ठेकेदार का नाम उसको दे देता है क्या निम्नलिखित दरों पर दिए नक्शे के मुताबिक। नक्शा है या फिर अगर नक्शा नहीं है तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट में लिख देगा कि यह नक्शा नहीं है तो यहाँ पे ये वहाँ पे आइटम वर्क है। तो मुताबिक भवन निर्माण करने की जो मजदूरी का जो ठेका रहेगा, तो वहाँ पे अगर नक्शा नहीं है तो वहाँ पे एरिया दे देगा आपको कि प्लॉट का जो एरिया है ये साइज़ का है, आपको स्लैब का एरिया देना है या छत का एरिया देना है, तो वहाँ पे छत का एरिया दे देगा कि आपको ये छत का एरिया है। तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपका ग्राउंड फ्लोर का ये रेट रहेगा, फर्स्ट फ्लोर का ये रेट दे देता है स्लैब एरिया या फिर आपका आइटम वर्क में, तो उसमें सब लिख दिया जाता है। तो उसके बाद है, ठीक है, तो मुताबिक क्या रहे भवन निर्माण की मजदूरी का ठेका दे दिया जाता है, ठीक है। तो हम दोनों को निम्नलिखित शर्तें मंजूर हैं, उसमें ये लिख दिया जाएगा कि ओनर को और ठेकेदार को जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भवन निर्माण की मजदूरी का जो रेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम धरातल, आपकी जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा, ग्राउंड फ्लोर का जो निर्माण रहेगा नींव की खुदाई से लेकर हर तरह से तैयार करने तक सादे कंक्रीट के फर्श, जो कंक्रीट का जो फर्श रहेगा सिंपल कंक्रीट का फर्श डाल देगा या फिर फर्श के बिना की मजदूरी का आपको प्रति वर्ग फुट दे देगा। कि ग्राउंड फ्लोर है, ये आपको ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें लिख दिया कि फर्श आपको डालना है या फिर आपको सिंपल कच्चा फर्श करके देना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा 150 रुपया है या फिर आपको विद मटेरियल है तो आपको 800 या फिर 900 जैसे कि आपको 850 रुपये देगा पर स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके बाद पहली मंजिल का जो निर्माण है हर तरह से मुकम्मल, मतलब आपको टाइल है या फिर पेंट है वो आगे उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें हर तरह से मुकम्मल फर्श सहित, तो उसमें आपको फर्श सहित डाल देगा या फिर बिना फर्श के डाल दे लिखा जाएगा या फिर बिना फर्श के। तो प्रति वर्ग फीट जैसे कि यहाँ पे 850 है तो उसमें लेबर चार्ज भी हो जाता है, तो वो ग्राउंड और फर्स्ट का सेम रहता है क्योंकि आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो बेसमेंट है जो फुटिंग होती है तो उसका 10% खर्चा हो जाता है और वही आपका जो 10% है लिफ्ट चार्ज में लग जाता है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का रेट लगभग सेम रहता है। तो वहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर में है जो उसका खर्चा होता है वो लेबर का मेटेरियल का आपकी फुटिंग में ही लग जाता है और वो फर्स्ट फ्लोर में जो खर्चा है जो फुटिंग का बचता है वो आपका लिफ्ट चार्ज में लग जाता है। तो अप्रोक्स ये भी आपका इतना लगभग लग जाता है। फ्रेम स्ट्रक्चर, तो वो दोनों की बात में जो रेट होता है तो उस टाइम पे पहले से रेट कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपका दूसरी मंजिल आपका थर्ड फ्लोर, तो जो निर्माण है हर तरह से मुकम्मल फर्श सहित, आपका जो फर्श है उसके फर्श सहित या फिर बिना फर्श के तो उसका रेट कर दिया जाता है। जैसे कि आपका 850 है तो ये लगभग थर्ड फ्लोर पे आपका ये कम ज़्यादा लगता है, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में ये लगभग खर्चा बढ़ जाता है, लगभग ये अप्रोक्स आपका लिफ्ट चार्ज वहाँ पे बढ़ जाता है, तो अप्रोक्स आपका ये 1000 रुपये तक बढ़ जाता है।
उसके बाद आपका बेसमेंट, अगर आपका कोई बेसमेंट बना रहे हो तो तहखाना बना रहे हो तो उसमें आरसीसी का दीवारों के साथ, जो आरसीसी है उसमें दीवार के आरसीसी दीवार के साथ बनाई जाएगी। कॉलम है तो कॉलम बना दिए जाएंगे, लिखा जाएगा उसमें आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, या फिर आपका जो आरसीसी वाल है पर उसमें वाटर प्रूफिंग भी आपको करना है, तो वो सभी उसमें लिखा जाएगा आइटम रेट में, ठीक है। तो स्टील शटरिंग करके प्रति वर्ग फुट, तो ये आपका, ये भी आपका एरिया से नापा जाएगा। जैसे कि अगर इसमें ग्राउंड फ्लोर का ये रेट है तो अब उसमें क्या होता है कि जो स्टील का जो वुडन फ्रेम है तो वो आपका खर्चा उसमें बच के, तो ये इसमें स्टील में बेसमेंट में खुदाई में एक्सकवेशन में लग जाता है, तो ये भी अप्रोक्स आपका 1000 रुपये का लगभग ये पड़ जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं उपरोक्त कार्य के लिए अलावा, जैसे कि उपरोक्त कार्य जैसे कि इसके कार्य के अलग, तो हमारे क्या अन्य कार्य मजदूरी का जो रेट रहेगा, चिप्स या फरस, आपका जो फरस रहेगा वो कच्ची रोड़ी का रहेगा कि वो क्या रहता है, ठीक है। चिप्स या जैसे कि आपका जो चिप्स होते हैं जैसे कि मार्बल के जो टुकड़े होते हैं उनका बनाना है आपको, तो उसमें लगाई का, रगड़ाई और घिसाई या पॉलिश का, तो वो प्रति वर्ग फीट, तो वो आपको विद लेबर रेट या फिर मटेरियल रेट पे आपको करना है, तो या फिर लेबर रेट पे करना है या विद मटेरियल रेट पे करना है, विद मटेरियल पे, तो आपको यहाँ पे रेट आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि आपको ये रेट रहेगा अगर आपका अलग से आइटम रेट है तो, ठीक है। ये मैं बताऊँ जो उपरोक्त कार्य हैं, जो ये कार्य लिख रहे हैं हम, तो वो आपका जो कार्य है, आपका जो फ्लोर है आपका, जैसे कि 800 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका जो फ्लोर है, तो उससे अलग जो आइटम रेट अगर आपके बढ़ते हैं तो वो ये रेट में लिखा जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आपको आप फॉलो कर लेना, तो वहाँ पे जो नोट्स होते हैं मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा इंस्टाग्राम का, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे कि मार्बल लगाना है, पत्थर लगाना है, तो उसका जो फर्श है लगाई का, रगड़ाई का, पॉलिश का, ये लेबर रेट लगाना है या फिर विथ मटेरियल लगाना है, तो वो भी आपका रेट यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये आपका अलग आइटम हो जाएगा। उसके बाद अगर विथ मटेरियल है तो जैसे कि विथ मटेरियल आपका जो भी आइटम वर्क है तो उसमें ये लिखा जाएगा कि वहाँ पे ये आइटम रेट में शामिल है, मतलब आपका जो कवर्ड एरिया है उसी में ये इंक्लूड है। उसके बाद है ग्लेज टाइल या फिर जो आपकी ग्लेज टाइल है प्रति वर्ग फुट, जैसे आपके बाथरूम है तो या फिर आपका आउटर साइड की वाल टाइल्स हैं, ग्लेज टाइल या फिर टिफाई टाइल जो भी है, अलग से जो भी टाइल लगानी है फ्लोर में, किचन में मार्बल जो भी लगाना है, तो वहाँ पे आइटम रेट में लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपका स्टोर, या अगर आपके स्टोर है जैसे किचन है या फिर स्टोर है, वहाँ पे जो आपकी स्लैब डालना है, आपकी जो स्लैब होती है तो वो आपको डालना है या फिर छज्जा डालना है, तो उसका अलग से रेट लिखना है या उसी में इंक्लूड है, तो वो अलग से इन रेट है तो वहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इतना रिपेयर रेट रहेगा। उसके बाद आपका आरसीसी या फिर ईंटों की पानी का जो टैंक बनाएंगे आप, ग्राउंड फ्लोर पे बनाना है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे बनाते काफ़ी टैंक बना देते हैं आरसीसी का या फिर ईंटों का टैंक बना देते हैं। उसके बाद काफ़ी क्या करते हैं कि टेरेस पूरी छत के ऊपर बना देते हैं आरसीसी का या फिर आपका ईंटों का टैंक बना दिया जाता है, तो उसका रेट हमारा वाल का रेट है या फिर कवर एरिया से लेना है तो वहाँ पे आपको, या फिर इतना एरिया का इतने क्यूबिक मीटर का है तो वहाँ पे आपको रेट यहाँ पे लिख दिया जाएगा उसका, ठीक है। तो ये अलग से ही आइटम आपको लिख देना, जितने भी आपके अलग से आइटम है तो वहाँ पे आप लिख दीजिए ग्रिट वाश है या फिर आपके आइटम है जैसे वुडन के डोर विंडो फ्रेम है तो या फिर आपका शटर है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपका एक्स्ट्रा आइटम है। यदि इमारत में नींव की चुनाई खुदाई स्तर से फरस तक, मतलब कि आपका जो नीम है प्लिंथ लेवल तक जो खुदाई है 4.5 या फिर 9 फीट तक है, तो वहाँ से आप अगर अधिक होती है तो अगर खुदाई आप ज़्यादा करवा रहे हैं फाउंडेशन की या फिर वो फुटिंग की, तो वहाँ पे उसका जो रेट है प्रति वर्ग फुट ले लिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद है आपका 4 दीवारी, जैसे आपकी बाउंड्री वाल है या फिर आपकी जो घर बनाते हैं घर के ऊपर एक पैरापेट वाल बनाते हैं, वो भी आपका एक्स्ट्रा आइटम में आ जाता है, ठीक है। तो बाउंड्री वाल का या फिर आपका पैरापेट वाल का तो उसका अलग से आइटम लिख दिया जाएगा, तो अंदर से बाहर प्लास्टर करके प्रति वर्ग फुट आपका आइटम में जुड़ जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं निर्माण कार्य की, जैसे कि आपको निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो पेमेंट होगी, जो एक बिल्डर की ओनर से जो पेमेंट लेना है तो वो किस तरह से आप ले गए। तो जैसे नींव से लेकर डीपीसी लेवल तक, आपको खुदाई से लेकर डीपीसी लेवल डालने तक, तो आपको टोटल कॉस्ट का 20% आपको ले लेगा वहाँ पे। अगर आपका जैसे कि 850 रुपये पर स्क्वायर फीट है तो वहाँ पे कितना स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट, तो वहाँ पे आपका लगभग 803 तो 8.5 लाख, तो इसका 20% जो खर्चा आएगा वो आपको बिल्डर ले लेगा ओनर से, ठीक है।
डीपीसी लेवल तक ले सकता है, क्योंकि वो इतने जो खर्चे लगेगा, लेबर है, मटेरियल है, प्लस के मेट टूल्स हैं, तो उनका जो खर्चा होता है वो खुद से करता है। उसके बाद जो भी रनिंग बिल बनता है, ये इसको रनिंग बिल ही बोला जाता है, जो रनिंग बिल बनता है उसी में से जो खर्चा होता है पास्ट का, वो उसका पेमेंट करता चला जाता है। जैसे कि कहीं से मटेरियल आ रहा है, कहीं से लेबर आ रही है, तो उनकी जो लेबर की पेमेंट होती है प्लस आपका मटेरियल की पेमेंट होती है, तो वो पिछली पेमेंट मिलती रहती है, तो वो पिछली पेमेंट को उनको पे करता रहता है। उसी तरह दरवाजे के स्तर तक, जैसे आपका दरवाजा के लेवल तक, तो वहाँ पे आपने ब्रिक मेजनरी कर दी है, तो वहाँ पे आप 30% ले सकते हो। तो वहाँ पे ये भी जो आइटम है ये डिफरेंस हो सकते हैं, जो ये आपके कॉस्ट है, परसेंटेज है, वो अलग आपकी डिपेंड करता है आपका किस लेवल पे ले रहे हैं और किस परसेंट पे आपको खर्चा आपको लेना है, तो इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। और छत स्तर तक कार्य पूरा होने पर, मतलब कि छत लेवल तक आपने पूरी बेसिक मेजनरी कर दी है, गेट डोर फ्रेम लगा दिए हैं, तो उसके बाद आपको 40% आप कॉस्ट वहाँ पे आप ले लेंगे। उसके बाद आपका इमारत की छत की ढलाई, ये जो 40% है, 20, 30, 40 ये टोटल परसेंट है। मतलब आपने 20% ले लिया और 30% आपने यहाँ पे ले लिया, मतलब 30% में से 10% आपका ये हो गया, और 40 में से 30% आपका 10% ये हो गया, तो 20% ये हो गया, तो 20, 10 और 10 मतलब 20 और 30 और 40, मतलब 40% यहाँ तक आने पे 40% हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमारा ये 15 है तो यहाँ पे ये 15% हो जाता है। जैसे 70 है तो 70 में से ये आपका ये लगभग ये भी आपका 15% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो ये आपका 20% खर्चा हो जाता है, यहाँ पे आ जाते हैं तो ये आपका 10%। तो ये इमारत की छत की ढलाई होने पर, जैसे इमारत की छत की ढलाई हो गई तो वहाँ पे आप टोटल कितना ले लेंगे खर्चा, 15%, टोटल 15%, मतलब आपने इतना रनिंग कॉस्ट लेते गए, उसके बाद आप 15% ले लेंगे यहाँ पे 15%। ठीक है, मतलब आपका टोटल खर्चे का 55% आप वहाँ पे पेमेंट ले सकते हो। उसके बाद मुंडेर बनाने की प्लास्टर कार्य पूरा होने पर, मतलब कि जो आपके पैरापेट है, वाल है, वहाँ पे होने तक, प्लस ग्राउंड फ्लोर का भी नीचे का भी प्लास्टर होने पे वहाँ पे आपका 15% आप ले लेंगे। पूरे कमरों का प्लास्टर हो जाएगा, पैरापेट वाल बनाने के बाद, पैरापेट वाल का प्लास्टर हो जाने के बाद, तो आप इस 15% ले सकते हो। पर यह एक बात का ध्यान रखना, आपके जो मुंडेर है, जो आपके पैरापेट वाल है, वो इंक्लूड है या फिर नहीं है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा आइटम में। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा आइटम हो जाएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्श का कार्य मुकम्मल होने पर, जैसे आपने टाइल लगाई हैं या फिर आपने मार्बल लगाया है, तो फर्श पूरा कंप्लीट होने पे वहाँ पे आप 20% ले लेंगे। फ्लोरिंग और प्लस पेंट, फ्लोरिंग और पेंट का कार्य होने पे वहाँ पे आपको 20% आपको ले लेना है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है, और सभी कार्य होने पे, मुकम्मल होने पे आपका 100%, मतलब आप पूरा कार्य ले सकते हो। पूरा आपने काम खत्म कर दिया, फिनिशिंग कर दिया, हैंड ओवर करना है आपको, तो आपको 100% ले लेंगे वहाँ पे। मतलब आपका जो 10% बचा है वहाँ पे आप ले सकते हो। उसको थोड़ा नोट समझ लेते हैं आप। तो उपरोक्त जो दरें हैं साधारण कार्य के लिए हैं, जो भी ये कार्य हैं मतलब सिंपल कार्य के लिए हैं। अगर आपको स्पेशल डिजाइन के लिए बनवाना है तो उसके लिए रेट अलग से वहाँ पे बना दिए जाएंगे वो कार्य करते समय। उसके बाद हमारा 5% सिक्योरिटी ठेकेदार, मतलब आपका जो 5% के लिए चार्ज कटेगा ठेकेदार के दर से चालू बिल में, मतलब आपका जो रनिंग बिल बन रहा है उसमें से बिल में से काट ले जाएगा 5% सिक्योरिटी चार्ज। मतलब आपका कहीं कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है, पेंट अपना उतर तो नहीं रहा है, पेंट ख़राब तो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप उसको बोल सकते हो भाई आपका ये पेंट ख़राब हो रहा है, तो 5% आपको इसको पेंट को पूरा कंप्लीट करके देना है, आपको हैंड ओवर तक फाइनल करके देना है, तो तभी आपको 5% आपको मिल दिया जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे छत की ढलाई तक, छत की ढलाई में पता चल रहा है कि प्रॉपर्ली से कंक्रीट है, या कास्टिंग प्रॉपर्ली से नहीं हो पाई है, सीपेज कर रहा है, या फिर कोई कमी रह गई है, वाटर प्रूफिंग रह गई है वहाँ पे, तो आप उसमें परसेंटेज जो 5% सिक्योरिटी चार्ज है वहाँ पे कंप्लीट होने पे ही आप उसको 5% है वो दे सकते हो। ठीक है, तो जो सभी कार्य है समाप्त होने के पश्चात आप उसको दे सकते हो, मतलब 5% इनमें सभी को डिडक्ट कर सकते हो। जैसे कि छत है वो कार्य होने 5% ले सकते हो, दरवाजे का जो स्तर कार्य होने 5% वहाँ पे आप रोक कर चल सकते हो, क्योंकि जो दरवाजे हैं पता नहीं है कि वो लो क्वालिटी का है या फिर प्रॉपर्ली से फिटिंग नहीं हो पाए हैं या फिर फ्यूचर में वो गिर रहे हैं, तो इस तरह से होता है। मतलब प्राइवेट काम में आप हैंड ओवर तक सिक्योरिटी चार्ज रखते हो, लेकिन जैसे गवर्नमेंट काम होते हैं वहाँ पे आप लगभग 5 साल का भी होता है, 10 साल होता है, 1 साल का भी होता है, तो वो अलग अलग आइटम पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का काम में। ठीक है, और आगे थोड़ा वो समझ लेते हैं। उसके बाद कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ
कि काम करते समय कोई रुकावट ना हो, उसके लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए। अगर बिजली है या फिर पानी का है कनेक्शन है, या फिर बिजली या पानी जो भी कनेक्शन देगा, या फिर कंटिन्यू उस काम देना है, तो या फिर जो बिजली या पानी कनेक्शन है, या फिर निर्माण स्थल पर चौकीदार जो रहेगा मकान मालिक का रहेगा या फिर एक बिल्डर का रहेगा, वो डिपेंड करता है विद मटेरियल या फिर आपका आइटम वर्क में, मतलब कि लेबर रेट पे काम कर रहे हो या फिर आप विद मटेरियल पे काम कर रहे हो, तो उसमें आपको दोनों की अनुमति से ही बात हो जाएगी पहले कि बिजली और पानी का कनेक्शन कौन देगा या फिर चौकीदार कौन रहेगा। उसके बाद हमारा इमारत में मिट्टी जो भराई करेगी मालिक की रहेगी, मतलब इमारत में जो मिट्टी भराई करेंगे आप इमारत में जैसे कि प्लिंथ लेवल पे, वो कौन करेगा। उसके बाद हमारा सफ़ेदी या फिर पेंटिंग का जो कार्य इसमें शामिल है या फिर नहीं है, वो भी आपको देखना है। जैसे विद मटेरियल ले रहे हैं या विदाउट मटेरियल ले रहे हैं आप काम, तो उसमें सफ़ेदी का जो पेंटिंग काम है इसमें शामिल है या फिर नहीं है, वो या फिर आपका अलग से आइटम वर्क में है। आइटम वर्क में है तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा आइटम है उसमें आप जोड़ सकते हो। अगर ये नोट है तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, ये आपका काम नहीं है तो ये मेरा काम है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हो नोट में। उसके बाद आपका हर तरह की जो शटरिंग है, लकड़ी है या स्टील की, जो लेबर ठेकेदार की होगी, जब भी आपकी जो शटरिंग है कॉलम की या फिर लकड़ी की, जो स्टील की भी है, कॉलम बीम स्लैब जो भी शटरिंग रहेगी वो एक ठेकेदार की रहेगी, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद आपका आरसीसी कार्य के लिए, जो भी आपका आरसीसी कार्य है उसके लिए जो कंक्रीट का जो मिक्सचर है या फिर वाइब्रेटर है, वो जो इस्तेमाल करेंगे वो ठेकेदार का रहेगा या फिर एक ओनर का रहेगा, ठीक है। तो मोस्टली ठेकेदार का ही होता है। उसके बाद आपका बिजली व सैनिटरी का जो कार्य है मकान मालिक की तरफ से या फिर साथ साथ करवाया जाएगा। जो बिजली है या फिर सैनिटरी का जो फिटिंग्स है वो आपकी मकान मालिक की तरफ से लग रही है या फिर बिल्डर की तरफ से लग रही है। अगर विद मटेरियल उसने काम लिया होगा तो बिजली और सैनिटरी का जो काम है वो एक बिल्डर का ही रहेगा। अगर उसने आइटम वर्क में दिया है, मतलब का सिंपल स्ट्रक्चर का काम दिया है, तो वो डिपेंड करता है लेबर रेट पे या फिर विद मटेरियल पे, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, दोनों की अनुमति से जो भी रहेगा। उसके बाद आपका किसी भी इमारत के जो सामान में है, जो ट्रक से जो भी माल आ रहा है साइड पे, जो भी इसका जो जैसे इलेक्ट्रिकल का है या फिर आपका प्लम्बिंग का है या फिर आपका जो स्टील का है, जो भी मेटल जो भी आ रहा है उसका जो रेंट है, जो किराया है, वो उसके ठीक है ठेले या उतरने की जो मजदूरी है मालिक की होगी, मतलब मालिक की होगी मजदूरी जो है, आपका जो पेमेंट है मालिक को करना है या फिर एक ठेकेदार को करना है, तो वहाँ पे आपको लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मतलब जिम्मेदारी किसकी होगी या फिर आपको जिम्मेदारी मटेरियल की उतारने किसकी जिम्मेदारी होगी या फिर एक जो पेमेंट है वो किसकी जिम्मेदारी होगी, तो वहाँ पे यहाँ पे सभी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको यहाँ पे लिख सकते हो कि जो सीमेंट है वो कौन सी कंपनी का रहेगा, ओपीसी रहेगा या फिर पीपीसी रहेगा। उसके बाद आपका स्टील है वो कौन सा रहेगा, कौन सी ग्रेड का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्टील, सीमेंट, सैंड, जो रेत है कौन सा मेजर चिनाई के लिए कौन सा रहेगा, प्लास्टर के लिए कौन सा रहेगा या फिर प्लास्टर के लिए मिक्स करना है या फिर नहीं करना है, तो वो सभी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो फिटिंग्स है वो आईएसआई मार्क का होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी का रहेगी। जो फिटिंग्स आपकी जो टैप होती है, सैनिटरी फिटिंग्स होती है, कनेक्टिंग पाइप रहती है, फ़ैन है या फिर जो भी आइटम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद कुछ नोट्स हैं, ये आप थोड़ा पढ़ लेंगे, तो मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका, तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इस तरह से आप लिख सकते हो। और लास्ट में हस्ताक्षर ज़रूर करवाना ना भूलें, ताकि ये जो इकरारनामा है, जो एग्रीमेंट है, ये दोनों के लिए बहुत बेनिफिट रहता है कि बिल्डर है बाद में बीच में काम छोड़ के नहीं जा सकते आप, उसमें यहाँ पे कार्रवाई आप कर सकते हैं। अगर एक ओनर है वो पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर आप चिकची कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्डर जो होता है वो अपना एग्रीमेंट से कोर्ट की कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये ज़रूरी होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।